जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। हाई कोर्ट में क्या फैसला होगा इसे लेकर उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके एक और सांसद और आजकल के फेवरेट सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी ने छापा मार दिया है। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक, कारोबारी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, पंजाब के कारोबारी है और उन पर ईडी का छापा पड़ गया है। उनके घर पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, उनके अलग अलग सेंटर्स पर। और अशोक मित्तल शुरुआती दौर में मिठाई का कारोबार करते थे, तो उनकी मिठाई की दुकानें भी हैं। बाद में वो यूनिवर्सिटी बनाई और उस कारोबार में आए और उनकी मिठाई की दुकानों पर छापेमारी हुई, लवली ऑटोज पर छापेमारी हुई और करीब 8-9 जगहों पर ईडी की टीम पहुंची और ताबड़तोड़ रेड की है। उनके ऊपर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लेकर, उसके उल्लंघन को लेकर छापेमारी की जा रही है। यानी कि जो उनके पास फंड आया है उसमें विदेशी फंड में क्या फेमा जिसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया गया है। ये ईडी देख रही है, बही खाते देखे जा रहे हैं, दस्तावेज देखे जा रहे हैं, डिजिटल प्रूफ लेकर गई है। तो ईडी को आशंका है कि इनके मिले विदेशी फंड में कुछ गड़बड़ियां हैं और जो कानून है उसका ठीक से पालन नहीं किया गया है। अब जैसे ही छापेमारी हुई तो भगवंत मान को और केजरीवाल को दर्द उठने लगा, क्योंकि इनके सांसद हैं, पंजाब से हैं और वो सांसद हैं केजरीवाल के जिन्होंने बंगला दिया था। केजरीवाल जब अपने शीश महल, आलीशान शीश महल से निकल कर आए, वो छोड़ना पड़ा इन्हें जो इन्होंने करोड़ों करोड़ में जनता के पैसे से अपनी सुविधाओं के लिए बनाया था। तब उससे निकले तो कहाँ जाते, क्योंकि विधायक भी नहीं बचे दिल्ली में और विधायक को तो मिलता भी नहीं है बंगला, तो करते क्या। तो इनको अशोक मित्तल ने बंगला दिया। अब केजरीवाल फ्लैट में जाकर तो रह नहीं पाते, उनको तो लग्जरी की आदत हो गई। शीश महल में रहते रहते फ्लैट तो उन्हें क्या लगेगा, माचिस की डिबिया जैसा। तो उन्हें अशोक मित्तल ने अपना राज्यसभा सांसद वाला बंगला दिया। हरभजन सिंह के बंगले में मनीष सिसोदिया रहे, बंगले से नीचे तो इनकी बात बनती नहीं है। तो अशोक मित्तल वहां बंगला भी देकर बैठे हैं, कारोबारी भी हैं और कारोबारियों की जरूरत वैसे तो हर पार्टी में रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को तो कुछ ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि फंड के सोर्स कम होते जा रहे हैं। दिल्ली हार गए, सिर्फ पंजाब में सरकार है और वहां भी स्थिति खराब है। तो ऐसे में बड़े बड़े कारोबारियों को रखा जाता है, जैसे कि इन्होंने संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाया, वो भी कारोबारी है। उनकी जगह जो सीट खाली हुई उसमें भी एक कारोबारी को इन्होंने राज्यसभा सांसद बनाया। तो ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने फंडिंग सुरक्षित करना चाहती है और यही फंडिंग अब विदेशों से जाकर जुड़ रही है। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल, अब ये जो फंडिंग है, क्या वो कल को आम आदमी पार्टी से भी मामला जुड़ेगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो ये निजी मामला है और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जिसे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कह रहे हैं कि ये तो चुनावी कार्रवाई है। पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी को हारना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि पंजाब में बीजेपी जीती कब। पंजाब में बीजेपी का आधार वैसे ही कम है। जो अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता है वो अकाली दल के साथ मिलकर होता है, अभी तो गठबंधन हुआ नहीं है। तो वहां बीजेपी रेड डलवा के इनसे क्या फायदा उठा लेगी, वो भी 1 साल पहले, अभी तो चुनाव भी नहीं है इस साल। और दूसरी बात, अगर यहाँ आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो सीधा फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा। तो बीजेपी इसमें क्यों कांग्रेस को फायदा पहुंचाने लगी। तो इनकी ये तो खैर ममता बनर्जी के आईपैक पर छापा पड़ा तो ममता बनर्जी को भी चुनावी आरोप लगाने लगी कि ये तो बदले की कार्रवाई है। कांग्रेस पर कोई छापा पड़ता है, कोई पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वो भी यही आरोप लगाती है। तो ये तो इनकी आदत है। अब यहाँ तो हमेशा चुनाव चलते रहते हैं, भारत में हर साल हर कुछ महीने पे चुनाव होते हैं, तो फिर तो ईडी छापेमारी ही नहीं कर पाएगी कहीं अगर चुनाव ही देखना है तो ये तो अपने को बचाने का तरीका है कि इनके सांसद, जिन्हें अभी अभी इन्होंने उपनेता बनाया है सदन में, राघव चड्ढा उपनेता हुआ करते थे, लेकिन राघव चड्ढा के साथ तो झगड़ा चल रहा है, तो फिर अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया। तो अभी वो हाईलाइट भी हुए, फिर पहले बंगले के कारण हाईलाइट हुए थे। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तो किन्हीं अच्छे बुरे कारणों से चर्चा में रहती ही है। तो अशोक मित्तल जब इसमें फंस रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की टेंशन तो बढ़ी रही है कि आगे क्या निकलने वाला है, कहां तक बात पहुंचती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की सुरक्षा हटा ली है। राघव चड्ढा से बड़ी जो बदले की कार्रवाई की बात ये कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर बदले की कार्रवाई तो उधर चल रही है।
राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस ने सुरक्षा दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि पंजाब से राज्यसभा सांसद है और पंजाब से प्रभारी भी है। चलिए, प्रभारी के पद से तो आप हटा देंगे उनको, आपकी पार्टी, ये तो पार्टी का फैसला है, लेकिन अब भी वो पंजाब से सांसद है, राज्यसभा सांसद है, तो आपने सुरक्षा क्यों हटा ली? जेड प्लस सुरक्षा उनकी हटा ली। इसे ही बदले की कार्रवाई कहते हैं कि राघव चड्ढा इनके मन की ना करने लगे तो उनको उपनेता के पद से हटा दो, बोलने का समय भी कम कर दो, छीन ही लो। बोल दिया कि सचिवालय को लेटर लिखकर कि राघव चड्ढा को हमारी पार्टी के समय में से बोलने का समय ना दिया जाए, और उनकी सुरक्षा भी छीन ली। लेकिन इधर सुरक्षा छीनी तो उधर से केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी। जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दी गई है क्योंकि वो सांसद है, तो सांसद को सुरक्षा तो देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने आउट ऑफ द वे कर दिया, सरकार को सुरक्षा उन्हें देनी ही पड़ेगी क्योंकि सांसद की जिम्मेदारी, सांसद को सुरक्षा देना जिम्मेदारी होती है। अभी तक पंजाब सरकार ने सुरक्षा दी हुई थी, अब वो हटा ली है तो केंद्र सरकार दे रही है। और पंजाब सरकार की सुरक्षा देने की वजह ये भी है, देखिए, ये इनके रहे थे चार्टेड अकाउंटेंट, आम आदमी पार्टी के भाई बहुत पुराने नेता हैं, बहुत से राज भी जानते हैं, बहुत सी जगह आना जाना भी होता है। झगड़ा तो अभी हुआ है पिछले 1-2 साल में, लेकिन उससे पहले तो स्थितियां ठीक ही थी। तो अब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन मिलने आ रहा है, तो उसके लिए अगर पंजाब की सुरक्षा रहेगी तो लीक होने की स्थिति कम रहती है। इन्हें लगता है कि सब अपना ही रहे, पंजाब की पुलिस रहे, पंजाब में अपनी सरकार है, केंद्र की सुरक्षा बल ना रहे, ताकि हमारी किसी गतिविधि का कुछ भी बाहर ना जा सके। लेकिन फिर राघव चड्ढा से तो झगड़ा हो गया और इनकी दूरी लंबे समय से चल रही है, तो फिर इन्होंने अपनी सुरक्षा वापस ली। अब उस सीक्रेसी की इन्हें जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ इनकी बदले की कार्रवाई दिखती है राघव चड्ढा को लेकर। इनके बीच तो ये बात तक सामने आई थी कि राघव चड्ढा के साथ मारपीट की गई। इन्हीं के नेता हैं नवीन जयहिंद और स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर दावा किया था वीडियो में कि राघव चड्ढा को शीश महल में मुर्गा बनाकर पीटा गया था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि राघव चड्ढा, केजरीवाल वगैरह, कि राघव चड्ढा पैसे लेकर भाग गए हैं लंदन। वो लंदन, इंग्लैंड निकल गए थे पैसे लेकर, आम आदमी पार्टी के थे, पंजाब से आए कुछ पैसे थे और राघव चड्ढा उन्हें लेकर इंग्लैंड चले गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनकी पिटाई की और मुर्गा बनाया गया। चंडीगढ़ के वहां पर भी एक कोठरी में उनको रखा गया और खूब मार पिटाई की गई। आंखें सूज गई, आंख में ऐसी चोट लगी कि फिर उन्हें अमेरिका जाकर इलाज कराना पड़ा। ये सब बातें सामने आई, इसका खंडन किसी ने नहीं किया। अब क्या सच्चाई है, क्या पैसों का हेर फेर हुआ है, क्या नाराजगी रही? क्योंकि देखिए, राघव चड्ढा को तो जो चीजें दे सकती थी आम आदमी पार्टी ने दिया, विधायक बनाया। अब विधायकी जब यहाँ से ली गई तो फिर सांसद बना दिया, आराम से राज्यसभा सांसद बने बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, मनीष सिसोदिया बैठे हैं तो डिप्टी सीएम भी नहीं बन सकते, विधायक बनते तो मंत्री बन जाते, लेकिन सांसद ही आपको दे दी है। तो ऐसा नहीं लगता कि पद के तौर पर उन्हें नजरअंदाज किया गया, लेकिन गुस्सा तो है, नाराजगी तो है। अब वो उसके पीछे क्या कारण है ये तो वही दो बेहतर जानते हैं, पर इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। तो अब झगड़ा इतना बढ़ गया है कि सामान्य तू मैं जो हो रही थी, वीडियो खेल रहे थे, कभी सौरभ भारद्वाज आते, कभी अतिशी मरलीना आती, तो कभी राघव चड्ढा आकर वीडियो बनाते, तो अब मामला जो है सुरक्षा घेरे तक पहुंच गया है। और ये तो तय ही है कि जब भी कार्यकाल खत्म होगा, और अभी तो समय है, तो राघव चड्ढा को तो दोबारा भेजेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले पंजाब का चुनाव है और राघव चड्ढा इनके लिए पंजाब में कुछ परेशानी बन सकते हैं, क्योंकि इनके पुराने नेता के तौर पर है और पंजाब में, पंजाब का ही उनका परिवार जो है रहने वाला है, तो राघव चड्ढा वहां पर कुछ पहचान रखते हैं। तो ऐसे में वो किस करवट बैठते हैं वो तो अलग बात है, किस पार्टी में जाते हैं, लेकिन वो वहां अगर आम आदमी पार्टी की पोल खोलेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। तो इसीलिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई राघव चड्ढा पर, लेकिन अब इस बीच में इनके अपने नेता पर ही ईडी की कार्रवाई हो गई और अरविंद केजरीवाल को डर ये सता रहा है कि शराब घोटाला तो चल ही रहा है दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर भी कोई नया घोटाला ना खुल जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।